क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक तिथि सिर्फ एक दिन किसी व्यक्ति के भाग्य, उसकी साधना और उसकी शिव भक्ति को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकती है। 2025 का सावन आने को है और पूरे भारतवर्ष में एक सवाल हवा में तैर रहा है। क्या सावन 11 जुलाई से शुरू होगा या 12 जुलाई से? पहला सोमवार 14 जुलाई को है या 21 को? शिव भक्त उलझन में हैं, पंचांगों में मतभेद है और मन भक्ति से भरा होने के बावजूद संदेह से भी घिरा है। लेकिन इस रहस्य के पीछे केवल कैलेंडर नहीं, चंद्रमा की गति, परंपरा की गहराई और भाव की शक्ति छिपी है। लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन है। यदि आपने कभी शिवलिंग पर जल चढ़ाया है, यदि कभी हर हर महादेव कहकर भीतर कंपन महसूस किया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, किसी शिव भक्त के साथ साझा करें और कमेंट में उसी भगवान का नाम लिखें जिसे आप हृदय से पूजते हैं। यह केवल एक कमेंट नहीं, आपकी भक्ति की प्रतिध्वनि है। अब आइए इस आध्यात्मिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सावन या श्रावण मास, यह सिर्फ एक ऋतु नहीं, एक ऊर्जा चक्र है। यह वह समय है जब प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य में खिलती है और हमारे भीतर की नमी यानी भावना शिव की ओर खींचती है। 2025 में सावन की शुरुआत को लेकर भ्रम इसलिए है क्योंकि हमारे देश में दो प्रकार के पंचांग प्रचलित हैं। एक है पूर्णिमा से पूर्णिमा की गिनती वाला उत्तर भारतीय पद्धति और दूसरा है अमावस्या से अमावस्या की दक्षिण भारतीय परंपरा। उत्तर भारत के पंचांग के अनुसार सावन 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से शुरू होता है। इस हिसाब से पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा। लेकिन दक्षिण भारत या कुछ विशेष ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार सावन 12 जुलाई से प्रारंभ माना जा रहा है। अब प्रश्न ये नहीं कि कौन सही है, 11 या 12। प्रश्न ये है कि क्या शिव इस भेद में उलझते हैं? शास्त्र हमें स्पष्ट करते हैं, भावेन देवता तुष्यन्ति, देवता विधि से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं। आप तिथि की गणना में गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन शुद्ध है, भक्ति सच्ची है, तो आपकी पूजा शिव तक जरूर पहुंचती है। सावन का महत्व सिर्फ तिथि तक सीमित नहीं है। यह महीना जल तत्व की प्रधानता का समय है, जब हमारे भीतर का पानी, हमारे विचारों की तरलता, हमारी भावना की गहराई शिव के स्वरूप से एकाकार होने को तैयार होती है। शिव जो योग के आदि स्रोत हैं, इस मास में सबसे सक्रिय, सबसे जागृत रूप में होते हैं। इसलिए जब कोई भक्त सोमवार को व्रत रखकर शिव का ध्यान करता है, तो केवल उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा भी शिव के स्पर्श को महसूस करती है। हर सोमवार को जल अर्पण करते समय केवल जल नहीं बहता, बहता है आपका अहंकार, आपकी चिंता, आपका मोह, और बचता है केवल नमः शिवाय की शांति। तो क्या फर्क पड़ता है 11 जुलाई या 12? अगर आप 11 को सावन मानते हैं तो शिव वहीं हैं। अगर आप 12 को मानते हैं, शिव वहां भी हैं। असल में शिव तिथि के भीतर नहीं, आपके भीतर हैं। और अब जब आप इस रहस्य को जान चुके हैं, तो एक निवेदन और है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा, अगर आपकी भक्ति को इससे दिशा मिली, तो कृपया दिव्य बोध ज्योति को सब्सक्राइब करें। यह चैनल सिर्फ जानकारी नहीं देता, यह एक ऊर्जा स्रोत है जो आपको ईश्वर से जोड़ता है, आपको आपके भीतर ले जाता है। और इस सावन आइए मिलकर शिव को सिर्फ पूजे नहीं, जिए। हर हर महादेव।